चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का 10+2 का। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन पेपर। चलिए इसको सोल्व करते हैं चिल्ड्रन, है ना। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें, उसमें ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू। देखिए चिल्ड्रन, इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि ये आपके पास यहाँ पे कॉस इनवर्स है। यहाँ आप क्या करो, कॉस, देखिए 7π/6 360 से ज़्यादा वैल्यू है तो इसको 360 से नीचे लाओ आप। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2π माइनस 5π/6 कर दिया चिल्ड्रन, राइट। तो अब आप देख रहे हैं जब इसको सोल्व करेंगे, कॉस 2π माइनस थीटा, चिल्ड्रन मैंने आपको बताया दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। एड शुगर टू कॉफी, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस और सेकंड पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। 360 से आप नीचे आ रहे हैं तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स, देखिए कॉस 5π/6, राइट। और 360 से नीचे की वैल्यू है, ये कट गया आपस में, एंड यू गेट द आंसर 5π/6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है चिल्ड्रन, जो ये मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी पार्ट। ओके, अंडरस्टूड। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ये, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। देखिए इसको सोल्व करने के लिए चिल्ड्रन आपने एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉडुलस a⁻n-1 है। चिल्ड्रन यहाँ पे जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, राइट। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर 3x3 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट a की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3-1, तो a²। तो आप देख रहे हो इसमें जो इसका आंसर है चिल्ड्रन वो बी पार्ट है। अंडरस्टूड। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहा है चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिफरेंशिएशन करनी है। आपको पता है कि e⁻⁻x की डिफरेंशिएशन यही होती है चिल्ड्रन, पर इस -x की दोबारा से डिफरेंशिएशन होती है ना। तो हमने यहाँ पे -x की डिफरेंशिएशन दोबारा से कर दी जो -1 होती है। तो इसका आंसर हो गया -e⁻⁻x। सो आप देख रहे हो कि इसका आंसर आपका बी आ गया। अंडरस्टूड। चलिए हम बात करते हैं, आपसे पूछा है इन्होंने कि f(x sin x), ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि आप पहले इसमें f'(x) निकाल लो। अब देखिए चिल्ड्रन f'(x) cos x होता है, और देखिए जो आपके पास ये जो f'(x) है ये 0 से लेके 90 तक, 0 <x π/2, इसमें ये पॉजिटिव होता है, राइट। तो अगर ये इसमें पॉजिटिव है तो इसलिए ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, राइट। मैक्सिमम मिनिमम है। f'(x) अगर आपका ग्रेटर देन 0 है ना, आप कह सकते हो कि cos x जो है वो ग्रेटर देन 0 है इन द इंटरवल, क्या बताया मैंने आपको, 0 <x π/2, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। तो इसका जो आंसर है फोर्थ पार्ट का चिल्ड्रन, फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, फोर्थ पार्ट का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए? इंक्रीजिंग, ए पार्ट इसका आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चिल्ड्रन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। मेरे ख्याल में तो सीधा डिफरेंशिएशन, आपको पता है चिल्ड्रन यहाँ इन्होंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है। आपसे पूछा है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी।
देखिए इसमें सिंपल सी टेक्निक है। क्या टेक्निक है चिल्ड्रन? आप डिफ्रेंसिएशन करिए, डी अपॉन डी एक्स करिए कॉस इनवर्स एक्स की, वो होती है -1/√1 - x²। तो इस चीज की इंटीग्रेशन चिल्ड्रन क्या हो जाएगी? ये है ना, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है। तो आपके पास इसका आंसर सीधे सीधे बी है। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन भी आपको पक्का एग्जाम में आएगा चिल्ड्रन। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, है ना, अगर आप याद रखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर होता है। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है। तो अगर मुझसे पूछें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इसका 2 है। अब एक चीज देखना, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वही डिग्री होती है चिल्ड्रन। जो डिग्री होती है ना, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें जो आपके पास डिग्री है इसकी वो 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है हमारे पास, आप देख रहे हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है हमारे पास वो चिल्ड्रन 3 है। यू अंडरस्टूड? इसकी डिग्री पूछी है इसने, ऑर्डर इसका 2 है और डिग्री इसकी 3 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर। देखिए डायरेक्शन रेशोज जो हैं चिल्ड्रन, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। कुछ नहीं होते डायरेक्शन रेशोज, पता क्या होते हैं? ये जो आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है और ये 3 है। देखिए यही आपके डायरेक्शन रेशोज हैं। हाँ, अगर आपसे वो डायरेक्शन कोसाइन कहता है चिल्ड्रन, डायरेक्शन कोसाइन कहता है, फिर ये ऐसे हो जाएगा 1/। चिल्ड्रन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर। आपने ध्यान रखना डायरेक्शन रेशोज ये कंपोनेंट ही होते हैं चिल्ड्रन। दिस इज 1 2 3, तो इसकी डायरेक्शन रेशोज हैं 1 2 3। इनफैक्ट अगर आपसे ये डायरेक्शन कोसाइन पूछे तब आपके पास ऐसे आएगा 1 + 4 + 9, है ना। तो यहाँ पे 2/√14 और 3/√14 ये आ जाएगा। अगर ये पूछा होता है इसने डायरेक्शन कोसाइन तो ये होता, पर क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन आपसे ये पूछ रहा है डायरेक्शन रेशोज, तो ध्यान रखना डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं आई जे के कंपोनेंट ही होते हैं। ध्यान रखना अपने डायरेक्शन रेशोज, राइट। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है चिल्ड्रन। यहाँ पे ए, यहाँ पे A.B होगा। ये थोड़ा सा देखो जरा, ये ऐसे है एक्चुअली, A.B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A×B मैग्नीट्यूड। तो चलिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और वहां पे भी A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन यहाँ पे, तो देखिए ये तो कट गया आपका, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन हमने कॉस थीटा लिख दिया और यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 आ गई। टेन थीटा आपके पास यहाँ पे चिल्ड्रन 1 आ गया, तो थीटा की जो वैल्यू है वो π/4 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर ये जो आपके पास 8th है, इसका आंसर हो गया बी पार्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 9 चिल्ड्रन। इसमें कह रहा है कि लाइन मेक्स दीज एंगल विद XYZ रेस्पेक्टिवली। डायरेक्शन कोसाइन आपने निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन तो चिल्ड्रन आपको मैंने अभी बताया, थोड़े ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी था। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, जैसे ये cos 90 आ गया, cos 135 आ गया और cos 45 आ गया चिल्ड्रन, राइट। डायरेक्शन कोसाइंस cos 90 0 होता है, cos 135 -1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है। तो आप देख रहे हो जो इसका आंसर है दैट इज आंसर सी, इसका आंसर हो गया, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि इफ A and B आर टू इवेंट्स सच दैट P
conditional probability of A that B has already occurred and B conditional probability of B that A has already occurred. तो ये आपके पास गिवन है. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए आप इसी बात पे आ जाते हैं हम लोग कि इसने आपके पास दिया क्या है. बेसिकली आपके पास दे रखा है कि P A conditional probability of A B has already occurred, conditional probability of B given A has already occurred. ये गिवन है आपके पास चिल्ड्रन. तो आप यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? P A इंटरसेक्शन B और यहाँ नीचे आ गया आपके पास P A. ठीक है, और यहाँ पे B फॉर्मूला लगा दो, P B इंटरसेक्शन A ओवर पी बी. अब चिल्ड्रन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इक्वल होता है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी ना फिर है. तो अगर इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इसे कट जाएगा. तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया. क्या रिजल्ट आ गया कि पी ए इक्वल्स पी बी. तो आंसर टू दिस पार्ट इज डी. तो दीज आर द एमसीक्यूज which we have done, right? So let us start with now. We will do some more questions. चलिए चिल्ड्रन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स. क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of discontinuity of discontinuity of the function, discontinuity of the function given by क्वेश्चन है आपके पास fx इज इक्वल टू, आपके पास है यहाँ पे x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वेयर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1. तो ये आपका क्वेश्चन है. इसमें पूछा कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस. तो चलिए इसको हम चिल्ड्रन सोल्व करते हैं. तो इसका जो सोल्यूशन पार्ट है उसको हम देखते हैं कि ये हमने कैसे सोल्व करना है. राइट, लेट अस स्टार्ट विद. देखिए चिल्ड्रन, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपने लेना. अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x. आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव. आपके पास यहाँ पे है x स्क्वेयर प्लस 1. थोड़ा और सोल्व करते हैं चिल्ड्रन इसको. यहां सीधे आपने h अप्रोचेस टू 0 कर देनी. x की जगह लिखना आपने 1 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 1. h की वैल्यू जब आप 0 भरेंगे चिल्ड्रन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 एंड यू विल गेट 2. तो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ गई. ठीक है चिल्ड्रन, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट. अब हम आते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट में. राइट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव. हमने यहाँ पे f ऑफ x लिख दिया. चलिए थोड़ा और सोल्व करते हैं चिल्ड्रन इसको. आपके पास आ जाएगा x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव. अब 1 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1. थोड़ा और सोल्व करिए. आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0. यहाँ आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h 1 प्लस एच प्लस 1. पर क्योंकि जब आप h 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ गया चिल्ड्रन. और तीसरी बात आपने इसमें एक और देखनी, आपने यहाँ पे f ऑफ 1 भी निकालना चिल्ड्रन. तो f ऑफ 1 देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पे है ना, तो आपके पास आ गया यहाँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट इक्वल्स f ऑफ 1 है, तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है. फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1. तो आप कहेंगे इसमें देयर इज नो पॉइंट ऑफ
discontinuity of the function f of x. So this is your question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 का जो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 11 का जो और पार्ट है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, चलिए उसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इसका एक और पार्ट भी दिया है। अब और पार्ट में क्या कह रहा है ये देखिए, और पार्ट में कह रहा है कि फाइंड dy over dx if y is equal to cos inverse 1 minus x square 1 plus x square and interval is given 0 less than x less than 1. So this is your question children. चलिए हम सोल्व करते हैं इसको सोल्व करने के लिए जो इसका सॉल्यूशन पार्ट है चिल्ड्रन, उसमें हम सीधे चलते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे dy ओवर dx सिंप्लीफाई करना। चलिए करते हैं। इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है, अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताई -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये पूरा का पूरा जो चीज है इसका स्क्वायर हो जाएगा चिल्ड्रन यहाँ पे, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, इस चीज की डिफ्रेंसिएशन आपने दोबारा से करनी है चिल्ड्रन। यहाँ पे इस चीज की डिफ्रेंसिएशन दोबारा से करनी है। यू हैव अंडरस्टूड। मैंने जो पीछे फॉर्मूला आपको बताया था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होती है -1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो आई हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला हियर एक्चुअली। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का साइन तो यहीं पे है। जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपके पास, क्योंकि स्क्वायर है ना चिल्ड्रन, अंडर रूट से बाहर आएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। अब नीचे आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर आएगा यहाँ, बाहर माइनस का साइन है, इसका स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर क्योंकि बाहर माइनस का साइन है अंदर का चेंज हो जाएगा, -2ab, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। ये तो आ गया आपका यहाँ पे। चिल्ड्रन यहां आपने कोशिएंट रूल लगा देना। देखो क्या बताया था मैंने, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2x हो जाएगी, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, कोशिएंट रूल मैंने यहां पे लगाया। मैनी ऑफ यू नो व्हाट इज कोशिएंट रूल। देखिए 1 से 1 कट गया, x4 से x4 कट गया, आपके पास यहां पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 4x स्क्वायर है चिल्ड्रन, है ना, 4x स्क्वायर, तो 2x रह जाएगा ऊपर, है ना। ओके 2x ही रहा है यहां पे, इनटू, चलिए अब यहां तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, -2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। चलिए इसको इससे काट दीजिए, और यहाँ पे इससे इसको काट दीजिए। तो आपके पास एक तो ऊपर -4x आ गया, और एक आपके नीचे यहाँ पे 2x आ गया, है ना। एक बाहर माइनस का साइन भी है चिल्ड्रन, एक बाहर माइनस का साइन भी है, ध्यान रखना आपने ये। और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर भी आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x से x कट गया, और ये तो आपके पास इसका जो आंसर है वो है 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। वेरी इजी क्वेश्चन चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है चिल्ड्रन, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहना चाह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि show that z is equal to log 1 plus x minus 2x over 2 plus x greater than 1 is an increasing function of x, is an
इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स throughout its domain, throughout its domain। चलिए चिल्ड्रन, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपल, आपके पास यहाँ पे z दे रखा है चिल्ड्रन, log 1 प्लस एक्स दे रखा है, -2x ओवर 2 प्लस एक्स। ओके, अंडरस्टूड। ये आपके पास z की वैल्यू दे रखी है। आपने कुछ नहीं करना, इसकी डिफ्रेंसिएशन करिए जरा विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन टूल लगाइए चिल्ड्रन, डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। थोड़ा आप इसको और सिंप्लीफाई कर, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ गया, माइनस यहाँ आपके पास है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ऊपर आप इसको ऐसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास आ गया 4 आ गया प्लस 2x माइनस 2x। ओके, अब इसमें क्या है कि ये तो कट गया आपस में। हमारे पास जो यहाँ अब बचा आपके पास वो है, देखिए यहाँ है 1 प्लस एक्स और यहाँ है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपकी ऊपर चली जाएगी तो ऊपर आएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ आ जाएगा -4 एंड माइनस 4x। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे इसमें क्या है चिल्ड्रन कि ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया। हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप एक एनालाइज करिए, इसमें x ग्रेटर देन 1 दे रखा है। आप x ग्रेटर देन 1 यहां फिल करेंगे ना चिल्ड्रन, तो यहां dz ओवर dx यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने लिखना सिंस, या यहां लिख दो फॉर x ग्रेटर देन 1, सो देयरफॉर दिस fx इज इंक्रीजिंग, this is increasing function। okay, understood? This is your question number 12। I hope you have understood it। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसी का और पार्ट है 12th का ही, मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूं, है ना। 12th का और पार्ट। अब 12th के और पार्ट में क्या है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड equation of normal at the point, आपके पास पॉइंट है यहाँ पे चिल्ड्रन am स्क्वेयर और साथ में है am क्यूब फॉर द कर्व है आपका ay स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बहुत आसान है। देखिए चलिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करिए कि आपके पास दे रखा है ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए आया, 2y आया, dy ओवर dx आया, यहाँ पे 3x स्क्वेयर हो गया। यहाँ से dy ओवर dx निकाल लो, आपके पास -3x स्क्वेयर ओवर 2ay हो गया। आपके पास यहाँ पे पॉइंट दे रखा है चिल्ड्रन, तो चलिए आप इसकी वैल्यू भर दीजिए यहाँ पे -3। देखिए यहाँ पे x की जगह आप ये लिखेंगे ना चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर m4, नीचे 2 है, a है, y की जगह लिखेंगे आप a m3, तो a से a स्क्वेयर काट दिया मैंने थ्रू आउट और ये भी काट दिया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3/2m। सीधे सीधे आपके पास 3/2m आ गया, पर यहाँ पे y है ना आपके पास यहाँ पे, और वहाँ पे 3x स्क्वेयर है, तो x स्क्वेयर का हमने 4 कर दिया, q कट गया। ओके चिल्ड्रन, तो आपके पास 3/2m वैल्यू आ गई dy/dx की।
अब एक चीज़ देखिए, है ना, क्रॉस चेक कर लेना मैंने इसमें कोई कैलकुलेशन में गलती ना करी हो, क्योंकि मैंने x की जगह लिखा है इसमें a स्क्वेयर m4 हो गया, 2a लिखा मैंने, y की जगह am क्यूब लिखा, तो a स्क्वेयर कट गया। ओके, ठीक है, ये मेरे ख्याल में। तो अब आपने यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चिल्ड्रन। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 dy ओवर dx। तो इसका यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/3m। तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है बहुत आसान है। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आप याद रखेंगे चिल्ड्रन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। इसमें क्या करना, आपने कुछ नहीं करना, y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 ओवर dy ओवर dx, ब्रैकेट x माइनस x1। तो कुछ नहीं करना आपने, y1 की जगह आपने am क्यूब लिख लेना। यहाँ पे यही चीज़ आप सीधा लिख दो, मैं सीधा लिख दूँ इसको, -2/3m ब्रैकेट x माइनस x1 ए एम स्क्वेयर। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपने। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 12। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन चिल्ड्रन आई विल डू इन अनदर वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप और बच्चों से भी शेयर करो, एंड अगर आप इसको लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, you will get more, and I will also get inspiration. Thank you very much.